नमस्कार साथियों, जय हिंद। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आता है। रेलवे का एक बिगेस्ट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का है DFCCIL, और उनकी ओर से यहाँ पर बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। 550 से ज़्यादा पोस्ट हैं और ऑल इंडिया से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ये जॉब रहने वाली दोस्तों, यहाँ पर आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ये आता है और यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। जानते हैं विस्तार से छोटी सी वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस तरह की वेलफेयर जॉब से रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जो भी टेक्निकल ग्रुप के हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास की डिप्लोमा है। दूसरी बात है यहाँ पर जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात है जिन्होंने 10th पास किया लेकिन जो ITI जिन्होंने किया है वो इनके अप्लाई कर सकते हैं। और चौथी बात है जिन्होंने कॉमर्स से रिलेटेड किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पांचवी बात है जिन्होंने BCA किया है, MCA किया है, BBA किया है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठवीं बात है कि जिन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह किया है तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। 20 मई से लेके 19/6/2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। 26 से लेकर 30/6/2023 तक आप कुछ करेक्शन वगैरह करना एप्लीकेशन में कर सकते हैं। अगस्त 2023 में फर्स्ट होगा CBT, दिसंबर 2023 में CBT 2 और मार्च 2024 में होगा अप्लाई टेस्ट। ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। जिसको भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरी करना है तो आप यहाँ पर इस नंबर पर जो 10 बजे से शाम को 4 बजे 17 बजे तक आप जो है फ़ोन कर सकते हैं। जो हॉलीडे है उसको छोड़ करके क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पे बताई गई है, सेल यहाँ पे बताई गई है, कौन कौन इनके अप्लाई कर सकता है। टेक्निकल ग्रुप के लिए मैं बता देता हूँ कि कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के जो भी हैं और वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा EME के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात है कि जो जिनके पास ITI जिनको मिला है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो एयरफोर्स और नेवी के हैं इक्विवेलेंट ट्रेड के वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव सेल की पोस्ट आपको मिलेगी, सैलरी यहाँ पर 1,20,000 रुपये तक दी जाएगी। 50 वैकेंसीज आपको एग्जीक्यूटिव सिविल की मिलेगी। 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से रिलेटेड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। दूसरी वैकेंसीज यहाँ पे मिलेगी आपको, जिसमें कि ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट की 235 वैकेंसीज, 34 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है और ग्रेजुएट जिन्होंने किया है 60% मार्क के साथ वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों, जिसमें कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की वैकेंसीज आपको मिलेगी जूनियर एग्जीक्यूटिव की। टोटल 148 वैकेंसीज है। 21 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। सिंपली मैट्रिक पास जिन्होंने किया है 60% मार्क के साथ, जिन्होंने ITI किया है, SCBT अप्रूव्ड या फिर NCBT अप्रूव्ड यानी कि स्टेट काउंसिल वोकेशनल के द्वारा या फिर नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा यदि अप्रूव है, और किस किस क्षेत्र में किया है, मैकेनिकल से रिलेटेड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उससे रिलेटेड किया है तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आपको मिलेगी 24 वैकेंसीज। 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। मैट्रिक पास सेम यहाँ पे उसके लिए भी क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसीज आपको मिलेगी 6 वैकेंसीज। 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। BCA जिन्होंने किया है, उसके अलावा जिन्होंने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि बेसिकली कॉर्पस ऑफ सिग्नल्स के जिनका मैकेनिक ट्रेड है, फोरमैन ऑफ सिग्नल्स हैं या फिर JEE सिस्टम है, वो इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 100% है। बाकी और भी आप इक्विवेलेंट एयरफोर्स नेवी के समरी ट्रेड आप देख सकते हैं जो आपके पास क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसीज आपको मिलेगी 19 वैकेंसीज। 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। 3 साल का डिप्लोमा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट यदि किया है आपने, BBA किया है, HR से रिलेटेड किया है तो आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस से रिलेटेड 14 वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसमें कि 3 साल का बैचलर डिग्री कॉमर्स से रिलेटेड आपने किया है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की भी वैकेंसीज आपको मिलेगी
30 वैकेंसी, 4 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। डिप्लोमा जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से लेके और यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करूँ तो जूनियर एग्जीक्यूटिव की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आपको मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं 24 वैकेंसी, 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, ITI आपके पास होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। मैकेनिकल की वैकेंसीज भी यहाँ पे की गई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव की 1 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के रिजर्व है। मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, ITI से रिलेटेड, ITI अप्रूवल होना चाहिए SC ST NCBT के द्वारा, तो संबंधित आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सैलरी इनके लिए कुछ कम रखी गई यहाँ पर। 2 टाइप की सैलरी आपको मिलने वाली है, 25,000 से 68,000 तक सैलरी आपको मिलने वाली है। पूर्व सैनिकों को यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। कैटेगरी भी है, आप तपीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 30 साल मैक्सिमम है। और पूर्व सैनिकों के यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटल एज से माइनस करने के बाद जितनी आपने सर्विस की उसमें माइनस कर देनी है, और प्लस यहाँ पे 3 साल की छूट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलती है छूट, उसी तरह से यहाँ पे भी दी जा रही है। रेलवे की जॉब रहने वाली है। यदि आपकी रेलवे के अंदर नहीं हुई तो आप यहाँ पे DFFCIL में जॉब कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस भी रखा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों को इस एप्लीकेशन फीस से एग्जामिनेट किया गया है। एक्सेसमैन के लिए कुछ डिटेल्स भी दी गई है फॉर एक्सेसमैन कैंडिडेट, तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। पेड अलाउंसेज जो है दिए जाएंगे, और भी अच्छा अलाउंसेज होंगे सैलरी के अलावा, जिसमें कि DA HRA अंडर अलाउंस जो होते हैं, जिसमें कि लिबरल मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेजुएटी लीव इनकेसमेंट, एडिशनल जो भी होता है सब कंपनी की ओर से यहाँ पर दी जाएगा। पोस्टिंग और के बारे में बताया गया है कि DFCIL की जो भी यूनिट्स हैं, स्टेशन है, प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफिसर्स है, वहाँ पर यहाँ पर पोस्टिंग रहने वाली है। एक्सेस में के बारे में यहाँ पे डिटेल्स दी गई है दोस्तों। जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा जो अभी सर्विस कर रहे हैं उनको NOC यहाँ पर ज़रूर रखा गया है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि CBT 1 CBT 2 होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड होगा, तो उसके अनुसार यहाँ पे किस किस का होगा उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो जो भी ट्रेड में आप भरना चाहते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ में पेपर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड नहीं होगा, और कुछ जो पोस्ट है उनमें होगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा? मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, नॉलेज अबाउट रेलवे, DFCCIL से संबंधित भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनरिजर्व EWS के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क लाना ज़रूरी है। यहाँ पर डिटेल्स भी दी गई है दोस्तों, उसकी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। किस तरह से आपको ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना है, कंप्लीट डिटेल इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे फीस कुछ रखी गई है 1000 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिकों को और संबंधित कुछ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, SC ST उनको यहाँ पर एग्जाम किया गया है, उसकी डिटेल से भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, और बाकी किस तरह से आपको फॉर्म को फिलअप करना है उसकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ लें एक बार अप्लाई करने से पहले। आज के लिए इतना ही। जानकारी ठीक लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।